बच्चों का एक डेथ गेम खेल रही थी और क्लास में जो भी बच्चा हिल रहा था वो खूनी डॉल उसका सिर को ब्लास्ट कर देता था। और ये देखकर कुछ बच्चे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है और वो खूनी डॉल उनका भी सिर ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उनमें से एक स्मार्ट लड़का उस डॉल के पीछे लिखी हुई रूल्स को पढ़ता है। तब उन्हें पता चलता है कि डॉल में लगे हुए बटन को दबाकर गेम को खत्म किया जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का बटन को दबाने की कोशिश करता है लेकिन डॉल उसे देख लेती है और उसे भी ब्लास्ट कर देती है और तभी टाइम भी खत्म हो रहा था। और ये देखकर काफी बच्चे बटन को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब भी मारे जाते हैं और उनके खून से बनी बॉल को वो खूनी डॉल खा रहा था। और आखिर में सिर्फ चमन और जेठा ही बचे हुए थे और टाइम भी खत्म हो रहा था। तभी चमन जेठा से कहता है कि तुम मेरे ऊपर कूदकर बटन को दबा दो और जेठा सुपर हीरो की तरह जम करके टाइम खत्म होने से पहले उस बटन को दबा देता है और गेम को विन कर लेता है। और ये देखकर चमन बहुत खुश हो रहा था लेकिन तभी उसका भी सिर ब्लास्ट हो जाता है। तभी खूनी डॉल हंसते हुए जेठा से कहता है सिर्फ वही जीतेगा जो बटन को प्रेस करेगा। और ये सुनकर जेठा शॉक में चला जाता है। तभी उसी क्लास में जेठा का दोस्त मिया आती है और वो भी जेठा की तरह अपनी क्लास की विनर थी। तभी जेठा अपने बाप को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता है। इसके बाद वो खिड़की तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर इन दोनों को एक दरवाजा दिखता है और ये लोग एक और रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी क्लास के विनर मौजूद थे और उनमें से कुछ बच्चे चूहे जैसे कपड़े पहने हुए थे। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जमीन के नीचे से एक बड़ी सी रोबोट बिल्ली निकलती है और यहाँ पे दूसरा गेम स्टार्ट हो जाता है और ये बिल्ली बच्चों को खाने लगती है और ये देखकर सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच मिया नीचे गिर जाती है। तभी वो एक बेल दिखती है और बिल्ली के गले में एक बास्केट भी बना हुआ था जिससे जेठा समझ जाता है कि इस बेल को बास्केट करने से गेम को खत्म किया जा सकता है। और टाइम भी खत्म हो रहा था तो ये सुनकर एक बच्चा बास्केट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्ली बास्केट होने से पहले उस बेल को पकड़ लेती है और वो बिल्ली बेल को इतनी जोर से फेंकती है कि वो बच्चा मर जाता है। फिर वो बिल्ली और बच्चों पर हमला करती है। तभी जेठा नोटिस करता है कि बिल्ली पहले उन पर हमला कर रही है जो चूहे जैसा कपड़ा पहने हुए थे। तभी जेठा सबको चूहे का ड्रेस उतारने कहता है। इसके बाद बिल्ली थोड़ा शांत हो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बच्चों को खाने लगता है। और जब वो बिल्ली मियाँ को खाने वाला था तभी जेठा चूहे का ड्रेस पहन के बिल्ली को अपने तरफ बुलाता है। तभी वो बिल्ली सारे बच्चों को छोड़कर जेठा पर ही हमला करता है और चूहे के ड्रेस में जेठा को बिल्ली की बातें समझ में आ जाती है और वो बिल्ली की पीठ को सहलाने लगता है और उसे देखकर सारे बच्चे भी वैसे ही करते हैं। और ऐसा करने से वो बिल्ली सो जाती है और उसके सो जाने के बाद उन बच्चों के बीच झगड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले गेम की तरह इसमें भी जो पहले बास्केट करेगा सिर्फ वही जीतेगा और बाकी मर जाएंगे। और उनकी आवाज से बिल्ली जाग जाती है और फिर से उन्हें मारने लगती है। लेकिन तभी मियाँ और जेठा बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दो बेल को एक साथ फेंकते हैं जिसमें से एक असली और एक नकली होता है और बेल बास्केट होने ही वाली थी लेकिन जेठा का निशाना गलत हो जाता है और लगभग टाइम भी खत्म हो गया था। लेकिन तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का अपनी जान की बाजी लगाकर बेल को बास्केट कर देता है और ये दूसरी गेम भी खत्म हो जाती है और इस लड़के का नाम चंपक होता है। अब इस गेम में जेठा, मियाँ और चंपकलाल बच गए थे। तभी चंपकलाल इन्हें बताता है कि इस गेम को खुद गॉड ने बनाया है और इस गेम